हेलो बच्चों, वेलकम बैक वंस अगेन आपकी अपनी क्लास डीएमसी में। कैसे हैं? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, वेरी गुड। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो लास्ट वीडियो में हमने आपको ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज के कुछ एग्जाम्पल्स को एक्सप्लेन किया था एंड आई होप आपने अब तक उनकी प्रैक्टिस कर ली होगी और नोट्स बना लिए होंगे। तो कुछ और एग्जाम्पल्स आपके लिए लेकर आए हैं। स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन ये दिया हुआ है 10a अपॉन 1 माइनस कॉट ए प्लस कॉट ए अपॉन 1 माइनस 10a इज इक्वल टू 1 प्लस 10a प्लस कॉट ए। तो बेसिक रूल क्या है कि मैक्सिमम क्वेश्चंस में हम लोग एलएचएस को लेके चलते हैं। तो यहाँ पे हमने एलएचएस को लिया, दैट इज इक्वल टू 10a अपॉन 1 माइनस कॉट ए प्लस कॉट ए अपॉन 1 माइनस 10a, ये हमने लिया है, राइट। अब उसके बाद हमने बताया था कि सबको साइन कॉज वाले टी रेशियो में कन्वर्ट कर लेते हैं, वो हमारे लिए इजीएस्ट मेथड होता है। तो इसको देखिए हम लोग लिखते हैं साइन ए अपॉन कॉज ए, राइट। क्यों? क्योंकि tan a का फॉर्मूला आपको याद होगा। tan a का फॉर्मूला होता है हमारा साइन ए अपॉन कॉज ए, और कॉट ए का फॉर्मूला हमारा, कॉट किसका रेसिप्रोकल होता है? कॉट होता है हमारा tan का रेसिप्रोकल, तो इसका भी रेसिप्रोकल हो गया, मतलब कॉज ए अपॉन साइन ए। ये हमारा हो गया कॉट ए का फॉर्मूला। तो 1 माइनस कॉज ए अपॉन साइन ए, ओके, ये हमारा इक्वल साइन। यहां पे प्लस, ऊपर कॉट ए का फॉर्मूला लिखा हुआ है, दैट इज कॉज ए अपॉन साइन ए, मेन रेशियो 1 माइनस साइन ए अपॉन कॉज ए, ये आ गया। ठीक है, अब ऊपर तो न्यूमरेटर के दोनों में कुछ भी नहीं करेंगे, एज इट इज कैरी ओवर। ये हो जाएगा हमारा साइन ए अपॉन कॉज ए, ठीक है। अब नीचे हम लोग एलसीएम लेते हैं, तो ये हो जाएगा साइन ए, और यहां पे नीचे 1 है तो 1 से डिवाइड किया साइन, साइन से मल्टीप्लाई, ये हो गया साइन ए माइनस साइन ए से डिवाइड किया 1, 1 से मल्टीप्लाई कॉज ए, ये आ गया हमारा, दिस इज इक्वल साइन। नाउ प्लस, यहां भी न्यूमरेटर में हम कुछ नहीं करते हैं, तो ये एज इट इज कॉज ए अपॉन साइन ए, और यहां पे 1 से नीचे कॉज है एलसीएम, नीचे 1 है, 1 से डिवाइड किया कॉस बचेगा, कॉस से 1 में मल्टीप्लाई, इट विल बिकम कॉज ए माइनस कॉज ए से डिवाइड किया 1, 1 से मल्टीप्लाई साइन ए, ये हमारा आ गया, ओके। अब क्या करेंगे, देखिए इसको हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे लाइक दिस, और इसको हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा साइन ए पहले से है, एक और साइन ए आ गया हमारा, ओके, अपॉन ये इसमें, तो ये ब्रैकेट में लिख लेते हैं साइन ए माइनस कॉस ए, और ये कॉस ए इसमें मल्टीप्लाई, ये आ गया, ये हमारा इक्वल साइन, प्लस सेम थिंग, इसको इसमें मल्टीप्लाई, इसको इसमें मल्टीप्लाई, तो कॉज ए से मल्टीप्लाई हो गया, कॉज ए इंटू कॉज ए अपॉन ब्रैकेट में कॉज ए माइनस साइन ए, और ये साइन ए इसमें मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। अब नोटिस कीजिए नीचे हमारा साइन ए माइनस कॉज ए और कॉज ए माइनस साइन ए, ठीक है। तो अगर हम इनको सेम बना लें तो हमारा एलसीएम लेना आसान हो जाएगा। क्यों? अगर ये सेम हो गया तो एलसीएम एक ही बार लेना पड़ेगा। अभी क्या है, इसको भी लेना पड़ेगा, इसको भी लेना पड़ेगा, इसको भी लेना, इसको भी लेना, तो सेम बना लेते हैं। वो कैसे बनता है, देखिए इन दोनों का मल्टीप्लाई तो हो गया साइन स्क्वायर है, अपॉन नीचे कुछ नहीं करते हैं, एज इट इज साइन ए माइनस कॉज ए मल्टीप्लाई बाई कॉज ए, इक्वल का साइन, प्लस यहां पे इन दोनों का मल्टीप्लाई कॉज स्क्वायर है, यहां से अब माइनस कॉमन लेने जा रहे हैं, देखिए
ये बाहर हमने माइनस ले लिया, तो ये माइनस प्लस में हो जाएगा, तो पहले लिख लेते हैं साइन ए, और ये प्लस वाला माइनस में हो जाएगा कॉस ए, और बाहर साइन ए एज इट इज। देखिए चेक कर लीजिए, अगर हम इससे इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस साइन ए माइनस माइनस प्लस कॉस ए, सेम हो गया। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या कह रहे हैं, अब साइन स्क्वायर ए अपॉन नीचे है साइन ए माइनस कॉज ए मल्टीप्लाई में कॉज ए, ये आ गया, ये हमारा हो गया इक्वल साइन। अब यहां पे प्लस ये माइनस, प्लस माइनस माइनस हो गया, तो माइनस यहां पे कॉस स्क्वायर ए अपॉन ब्रैकेट तो सेम कर दिया है हमने, साइन ए माइनस कॉस ए, और ब्रैकेट के बाहर है साइन ए, राइट। अब इसके बाद हम दोनों का कॉमन एलसीएम लेंगे। देखिए कॉमन एलसीएम लेते हैं तो जो टर्म दोनों में कॉमन होती है वो एक बार लिखते हैं। तो देखिए ब्रैकेट दोनों में कॉमन आ गया, साइन ए माइनस कॉस ए, साइन ए माइनस कॉस ए, एक बार लिख लिया साइन ए माइनस कॉस ए, और ये बचा, इसको भी लिख लेते हैं और इसको भी लिख लेते हैं, राइट। अब देखिए, अब अगर हम इस पूरे से इस पूरे को डिवाइड करते हैं तो ये ब्रैकेट कैंसिल, ये इससे कैंसिल, ये बचा, इससे इसमें मल्टीप्लाई, तो ऑलरेडी यहाँ पे साइन स्क्वायर ए है, इससे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन क्यूब ए हो जाएगा, माइनस इस पूरे से इसको डिवाइड किया, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, सिर्फ ये बचा, इससे मल्टीप्लाई, ये आ गया कॉस क्यूब है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, ये है साइन क्यूब ए माइनस कॉस क्यूब ए, ओके। तो हम ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगाएंगे। ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, इन द फर्स्ट ब्रैकेट ए माइनस बी, इन द सेकेंड ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये होता है, राइट। तो यहां पे पहले ब्रैकेट में साइन ए माइनस कॉस ए, सेकेंड ब्रैकेट में ए स्क्वायर तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन ए कॉस ए, ये आ गया, ठीक है। अपॉन यहां पे साइन ए माइनस कॉस ए साइन ए, ये हो गया। अब देखिए ये ब्रैकेट इससे कैंसिल हो रहा है तो हम कैंसिल कर देते हैं, ये इससे कैंसिल हो गया, बचा क्या, ये। अब ये आपको मालूम है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 होता है, लेकिन आरएचएस को ध्यान में अगर रख के करें तो यहाँ पे इस आइडेंटिटी को हम लोग नहीं लगाएंगे, क्यों, ये हमारे पास बचा है नीचे, ये ऊपर 3 टर्म, तो इसको हम तीनों के नीचे अलग अलग लिख देते हैं। ये हो गया साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए कॉस ए प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए कॉस ए प्लस साइन ए कॉस ए अपॉन साइन ए कॉस ए। यहां पे कॉस ए साइन ए था, हमने साइन ए कॉस ए लिख लिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है, 2 मल्टीप्लाई 3 लिखो चाहे 3 मल्टीप्लाई 2 लिखो, दोनों का मतलब सेम है। अब देखिए यहां पे 2 बार साइन ए इंटू साइन ए, तो एक कैंसिल हो गया इससे, ये बचा साइन ए अपॉन कॉस ए प्लस यहां पे कॉस 2 बार है, कॉस ए इंटू कॉस ए, नीचे एक, ये कैंसिल, बचा कितना, कॉस ए अपॉन साइन ए, और यहां पे साइन ए से साइन ए कैंसिल, कॉस ए से कॉस ए, तो ये बचेगा 1। अब साइन ए अपॉन कॉस ए, अभी हमने देखा tan ए होता है, इसकी वैल्यू हो गई tan ए प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए कितना होता है cot ए, इसकी वैल्यू हो गई cot ए प्लस 1। और यही देखिए हमको प्रूफ करना था, सिर्फ आगे पीछे लिखा हुआ है, तो आप 2 + 3 + 4 लिखो, चाहे 4 + 3 + 2 लिखो, चाहे 4 + 2 + 3 लिखो, चाहे 4 + 3 + 2 लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ना है, ठीक है ना। तो यही हमको प्रूफ करना था, विच इज इक्वल टू,
RHS hence proved। कितना आसान था, सिर्फ अलजेब्रा की प्रॉपर्टी लगी और टी रेशियो के। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा और नोट्स जरूर बना लीजिएगा। ठीक है, तो आप प्रैक्टिस कीजिए, हम लेके आते हैं आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सो दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए, अभी तक एक इक्वल साइन होता था, यहाँ पे दो दो इक्वल साइन है, तो परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। सेम कॉन्सेप्ट जो अभी तक करते आ रहे हैं वही इसमें लगेगा। अब क्या करेंगे, इसको मान लेते हैं LHS, ये RHS, और ये बीच में लिखा हुआ है, इसको हम कह सकते हैं, मान लेते हैं मिडिल साइड। ठीक है, तो इसको इसके इक्वल प्रूफ कर दीजिए, इसको इसके इक्वल प्रूफ कर दीजिए, तीनों इक्वल प्रूफ हो जाएंगे, हो जाएगा आंसर। अब देखिए, सबसे पहले हम LHS लेते हैं। LHS दिया हुआ है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये हमको दिया है, राइट। अब पहले हमने बताया कि इनको टी रेशियो में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, आप कर सकते हो, नहीं तो ये डायरेक्टली भी हो रहा है। कैसे, आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर ए। यहां पे हम लिख लेते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर ए की जगह पे सेक स्क्वायर ए अपॉन, नीचे है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, तो हमने एक आइडेंटिटी और पढ़ी है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर ए। तो हम इसकी जगह पे लिख लेते हैं कॉसेक स्क्वायर ए, राइट। देखिए आसान हो गया कि नहीं। अब वैसे भी कर सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब सेक स्क्वायर ए का रेसिप्रोकल, सेक ए का रेसिप्रोकल क्या होता है, 1 अपॉन कॉज ए, तो हम इसकी जगह लिख लेते हैं 1 अपॉन, अब यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर आ गया, कॉज स्क्वायर ए, ये मेन रेशियो। कॉसेक ए का हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, कॉसेक ए का रेसिप्रोकल क्या होता है, 1 अपॉन साइन ए, तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए, ये हो गया। अब इसको इसमें मल्टीप्लाई, इसको इसमें, ये एरो आप बनाएंगे नहीं, ये तो हम सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहे हैं। ओके, तो इसको जब ऊपर ले जाएंगे तो 1 मल्टीप्लाई बाई साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 मल्टीप्लाई बाई कॉस स्क्वायर ए, राइट। अब 1 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इट विल बिकम साइन स्क्वायर ए अपॉन इसको मल्टीप्लाई करेंगे कॉस स्क्वायर ए, राइट। अब आप डायरेक्टली भी मल्टीप्लाई करके ये स्टेप दिखा सकते हैं, इस स्टेप को आप एग्जाम में लिखिए या ना लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ना है, कोई मार्क्स नहीं कटने हैं। अब साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, साइन ए अपॉन कॉज ए का हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, साइन ए अपॉन कॉज ए, अभी प्रीवियस क्वेश्चन में भी पढ़ा था, विच इज इक्वल्स टू टेन ए। तो यहां पे स्क्वायर लगा हुआ है, इसका मतलब ये हो गया हमारा 10 स्क्वायर ए। देखिए आ गया कि नहीं आ गया, इजी था। अब मिडिल साइड को लेके चलते हैं। मिडिल साइड में हमको दिया हुआ है 1 माइनस टेन ए 1 माइनस कॉट ए होल स्क्वायर। ठीक है, अब टेन ए को साइन कॉज में पहले कन्वर्ट कर लेते हैं, टेन ए को साइन कॉज में, तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन ए अपॉन कॉज ए, ये हो गया मेन रेशियो हमारा, और ये ब्रैकेट बंद होगा। ठीक है, अब नीचे क्या है, 1 माइनस कॉट ए, तो देखिए 10 का रेसिप्रोकल होता है कॉट ए, तो इसका भी रेसिप्रोकल यानी कि कॉज ए अपॉन साइन ए, ये आ गया। तो इसकी जगह लिख लेते हैं कॉज ए अपॉन साइन ए, ये आ गया। ठीक है, अब ऊपर एलसीएम आएगा कॉज ए, तो हमने कॉज ए एलसीएम लिया। अब यहां पे 1 है तो 1 से डिवाइड किया, ये हो गया कॉज ए माइनस इससे डिवाइड किया 1, इसमें मल्टीप्लाई साइन ए, और मेन रेशियो ये है, तो ये स्क्वायर, नीचे एलसीएम साइन ए, अब इससे डिवाइड किया, साइन ए बचा, इसमें मल्टीप्लाई साइन ए माइनस इससे डिवाइड किया 1, 1 से मल्टीप्लाई
कॉज ए, ये हो गया। अब देखिए ब्रैकेट के अंदर कैसे सॉल्व होगा, ये मेन रेशियो है हमारा। मेन रेशियो को हमेशा थोड़ा सा बड़ा बनाइए जिससे आप कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। इससे इसमें मल्टीप्लाई और इससे इसमें, तो ऊपर ब्रैकेट में है कॉज ए माइनस साइन ए, और ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई एज इट इज लिख दिया ऐसे, अपॉन नीचे साइन ए माइनस कॉज ए, ये हो गया, और ये मल्टीप्लाई हो गया कॉज ए, और ये हमारा बाहर स्क्वायर लग गया, ठीक है। अब देखिए यहां पे है कॉज ए माइनस साइन ए, और यहां पे है साइन ए माइनस कॉज ए, मतलब वैल्यू तो है ब्रैकेट में सेम, लेकिन साइन अपोजिट है। तो करते क्या है, हम इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। इसमें से माइनस कॉमन लिया तो ये बचेगा हमारा माइनस, इसको पहले लिख लेते हैं साइन ए माइनस कॉज ए, और ये एज इट इज साइन ए, ये हो गया, ठीक है। अपॉन नीचे कुछ नहीं करते हैं, एज इट इज लिख लेते हैं साइन ए माइनस कॉज ए, और कॉज ए मल्टीप्लाई में ये हमारा कैपिटल ब्रैकेट, ये बाहर स्क्वायर, ठीक है। अब ये देखिए माइनस साइन क्यों कॉमन लिया है, अगर आप इससे मल्टीप्लाई करो इसमें तो माइनस आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस प्लस आ जाएगा, सिर्फ माइनस कॉमन लिया है। क्यों लिया था, माइनस साइन कॉमन लेने से देखिए दोनों ब्रैकेट सेम हो गए, और जब दोनों ब्रैकेट सेम हो गए तो हम इस ब्रैकेट से इस ब्रैकेट को कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है ना। अब बचा क्या हमारे पास, ऊपर बचा माइनस साइन ए, और नीचे बचा कॉज ए, और इसका स्क्वायर, राइट। अब देखिए ये माइनस साइन ए अपॉन कॉज ए क्या होता है, साइन ए अपॉन कॉज ए टेन ए, हम इसकी जगह लिख लेते हैं टेन ए, और बाहर स्क्वायर है। अब देखिए अंदर है माइनस और बाहर है स्क्वायर, स्क्वायर यानी कि टू पावर, पावर टू यानी कि इवन नंबर, और ये हमको मालूम है कि माइनस वन के ऊपर पावर अगर इवन होती है तो ये हमारा प्लस वन हो जाता है, और माइनस वन के ऊपर पावर ऑड होती है तो ये हमारा माइनस वन बनता है। तो यहाँ पे माइनस के ऊपर पावर इवन तो बन गया प्लस, और ये हो गया टेन स्क्वायर ए। आप प्लस ना भी लिखिए, ऐसे लिख सकते हैं टेन स्क्वायर ए, आ गया। यानी कि एलएचएस को लेके चले तो भी आ गया, मिडिल साइड को लेके चले तो भी आ गया। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर एलएचएस इज इक्वल टू मिडिल साइड इज इक्वल टू आरएचएस, तीनों को हमने सेम प्रूव कर दिया, देयरफॉर हेंस प्रूव्ड, ठीक है। कितना आसान था, कुछ भी नहीं था। तो दो इक्वल साइन होने से घबराने की जरूरत नहीं है, आप इसको भी इसके इक्वल प्रूव कर दो और इसको भी इसके इक्वल प्रूव कर दो, ओके। तो आप प्रैक्टिस कीजिए, हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इन दिस क्वेश्चन ये दिया है कॉज ए अपॉन वन प्लस साइन ए, वन प्लस साइन ए अपॉन कॉज ए, और हमको प्रूव करना है टू सेक ए के इक्वल। तो सेम कॉन्सेप्ट एलएचएस को लेके चलते हैं, यानी एलएचएस हमारा कितना दिया हुआ है, दैट इज कॉज ए अपॉन वन प्लस साइन ए प्लस वन प्लस साइन ए अपॉन कॉज ए, ओके। अब देखिए यहां पर डिनोमिनेटर में वन प्लस साइन ए है, यहां पर कॉस ए है, तो हम एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम जब लेंगे तो ये आएगा हमारे पास वन प्लस साइन ए और कॉस ए, ठीक है। अब अगर हम इससे इस पूरे को डिवाइड करते हो तो देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा, इस कॉज ए से इसमें मल्टीप्लाई कर दिया तो कॉज ए इंटू कॉज ए कितना होता है, दैट इज इक्वल टू कॉज ए स्क्वायर ए, ठीक है। और यहाँ पे इससे जब डिवाइड करेंगे इसको तो कॉज ए कैंसिल हो जाएगा, इससे इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो वन प्लस साइन ए इंटू वन प्लस साइन ए, इट मीन्स वन प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, तो प्लस वन प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, ओके। अब यहां पे तो एज इट इज कॉज स्क्वायर ए प्लस, अब यहां पर हमारा कौन सा फॉर्मूला लगेगा, कुछ बच्चे क्या गलती करते हैं, वन का स्क्वायर किया साइन ए का स्क्वायर कर दिया, नहीं, यहां पे हमारा फॉर्मूला लगने वाला है
ए प्लस बी का होल स्क्वायर, जो कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2ab 2 मल्टीप्लाई बाई 1 मल्टीप्लाई बाई साइन ए, ये हो गया। और नीचे हम नहीं करेंगे कुछ भी, मल्टीप्लाई मत करिएगा, इसको एज इट इज कैरी ओवर कर देते हैं, ये आ गया। ठीक है, अब देखिए हम इसको और इसको एक साथ लिख लेते हैं, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस ये लिख लिया 1 प्लस ये लिख लिया 2, 2 इंटू 1 2 साइन ए, ये आ गया अपॉन ये एज इट इज 1 प्लस साइन ए और ये कॉज ए, ये हो गया। अब देखिए ये हमारी आइडेंटिटी होती है, क्या पड़ी हुई है, कॉज स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, ये हमने पढ़ा हुआ है। तो कॉज स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर ए 1 प्लस 1 प्लस 2 साइन ए, ये आ गया। और नीचे तो हमें कुछ करना ही नहीं है भाई, तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए इंटू कॉज ए, ये हो गया। अब देखिए 1 प्लस 1 हम इन दोनों को ऐड कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 2 साइन ए को एज इट इज लिख सकते हैं 2 साइन ए, और नीचे हमें कुछ नहीं करना था, इतनी देर से नहीं कर रहे हैं तो अभी भी नहीं करेंगे, इसको एज इट इज कैरी ओवर कर देते हैं, 1 प्लस साइन ए मल्टीप्लाई बाई कॉज ए। ठीक है, अब देखिए ऊपर यहां पर भी 2 है प्लस 2 यहां पर भी है, मतलब इन दोनों टर्म में से 2 कॉमन आ सकता है, तो हमने 2 को कॉमन ले लिया। यहां क्या बचा, 2 से बाहर कॉमन लिया तो बचा 1 प्लस यहां से भी 2 लिया तो सिर्फ साइन अपॉन नीचे तो एज इट इज 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉज ए, ये हो गया। अब देखिए नीचे एज इट इज लिखने का फायदा मिल गया हमको, इस ब्रैकेट में भी 1 प्लस साइन ए, यहां पर भी, तो इससे ये कैंसिल, बचा क्या 2 ऊपर बचा, नीचे बचा कॉज ए। ठीक है, अब हम इसको 2 मल्टीप्लाई बाई 1 अपॉन कॉज ए ये लिख सकते हैं, भाई 2 1 जा 2, यही तो बनेगा। और ये हो गया 2 1 अपॉन कॉज ए का फॉर्मूला हम लोगों को मालूम है, बेसिक में पढ़ा था, विच इज इक्वल टू सेक ए, तो इसकी जगह पे यहां से सेक ए आ गया। और नोटिस कीजिए यही तो हमें प्रूफ करना था, तो विच इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। देखा कितने आसान क्वेश्चन है, और ये सब बोर्ड में आए हुए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नाउ इन दिस क्वेश्चन देखिए ये क्वेश्चन पीछे वाले की तरह बिल्कुल सेम है, राइट, बस टी रेशियो को चेंज किया है। यहाँ पे कॉस थीटा था, यहाँ 1 प्लस साइन थीटा था, ए था सॉरी एंगल, वहां पे ये 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, तो बिल्कुल सेम प्रोसीजर है, कोई डिफरेंस नहीं है, बिल्कुल सेम। देखिए LHS हमने लिखा बेटा साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, वहां पे क्या किया था, एलसीएम लिया था, यहां पे भी एलसीएम लेंगे हम, 1 प्लस कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाई साइन थीटा, ये मेन रेशियो ये आ गया। अब इससे इस पूरे को डिवाइड करेंगे तो देखिए ये कैंसिल हो गया, ये बचा, इससे मल्टीप्लाई साइन थीटा इंटू साइन थीटा, ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा, ये प्लस का साइन, इससे डिवाइड किया इस पूरे को तो ये कैंसिल हो गया, ये बचा, इससे इसमें मल्टीप्लाई 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, देखिए सेम आ रहा है ना, वहां पे कॉस स्क्वायर थीटा तो 1 प्लस साइन थीटा का स्क्वायर था। अब इसको एज इट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस, अगेन वहां पे भी हमने आपको फॉर्मूला बताया था, कौन सा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो वो क्या हुआ था, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये हो गया। तो सेम थिंग 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू ab यानी कि 2 कॉस थीटा, 1 को नहीं लिखा हमने, आप चाहे तो शो कर सकते हो,
नीचे वहां पे भी हम कुछ नहीं कर रहे थे, यहां पे भी कुछ नहीं करेंगे, एज इट इज लिखते चलेंगे हम। ठीक है, अब हम इसको इसके साथ लिख लेते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉज स्क्वायर थीटा प्लस ये वाला 1, ये 1 प्लस 2 कॉस थीटा, ये आ गया। और नीचे तो हमें कुछ करना ही नहीं था, यहां पे भी एज इट इज चलेगा, 1 प्लस कॉस थीटा साइन थीटा, ये आ गया। ओके, अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी हम बता चुके हैं। बार बार क्यों बता रहे हैं? क्यों? बार बार लिखने से सारे फॉर्मूले याद हो जाते हैं, फिर आपको एग्जाम टाइम में रिवाइज की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। तो देखिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस 1 प्लस 2 कॉस थीटा, ये हो गया, अपॉन नीचे तो हमें कुछ करना ही नहीं है भाई, 1 प्लस कॉस थीटा एंड साइन थीटा, ये हो गया। ठीक है, अब देखिए 1 प्लस 1 कितना हो गया? ये हो गया हमारा 2 प्लस यहाँ पे 2 कॉस थीटा, ये आ गया, अपॉन नीचे तो कुछ भी नहीं करना है, 1 प्लस कॉस थीटा मल्टीप्लाई में साइन थीटा, ये हमारा इक्वल साइन आ गया। अब देखिए दोनों में 2 है तो 2 कॉमन आ रहा है, हम लोग 2 यहां से कॉमन ले लेते हैं, 2 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन ये एज इट इज 1 प्लस कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाई साइन थीटा। तो देखिए इससे ये कैंसिल हो रहा है पूरा ब्रैकेट, ये मेन रेशियो ये आ गया हमारा, ऊपर क्या बचा 2, नीचे बचा साइन थीटा इक्वल। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाई 1 अपॉन साइन थीटा। ओके, तो ये 2 तो एज इट इज। अब 1 अपॉन साइन थीटा हम आपको बता चुके हैं क्या होता है, 1 अपॉन साइन थीटा किसका रेसिप्रोकल है, कॉसेक थीटा का, यानी इसकी जगह पे यहां से ये लिख देंगे तो ये आ गया 2 कॉसेक थीटा, और यही तो हमको प्रूफ करना था, यही हमारा आरएचएस था, तो विच इज इक्वल टू आरएचएस, हेंस प्रूव्ड। देखा, बिल्कुल सेम क्वेश्चन था, सिर्फ टी रेशियो हमने चेंज कर दिए थे और उसकी वजह से आंसर में वहां 2 सेक थीटा प्रूफ करवाया था, यहाँ पे 2 कॉसेक थीटा। ये भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में आ चुका है, इसकी भी ध्यान से प्रैक्टिस करिए। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आते हैं। नाउ इन दिस क्वेश्चन ये दिया हुआ है कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और ये प्रूफ करना है। तो देखिए यहां पे पहले हम एलएचएस लिख लेते हैं। ठीक है, ये क्या दिया हुआ है, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये हो गया। अब देखिए हम यहाँ पे सब चीजें तो टी रेशियो साइन कॉस में हैं, लेकिन ये नहीं है, तो पहले इसको बदल लेते हैं। तो ये तो हो गया हमारा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, अब तक तो इतनी बार आपने लिख लिया है तो याद हो गया होगा भाई, टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो ये हो गया हमारा साइन थीटा और नीचे हो गया कॉस थीटा। ओके, ये इक्वल साइन प्लस, इसमें कुछ नहीं कर रहे हैं फिलहाल, साइन क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये आ गया। अब ऊपर कुछ नहीं कर रहे हैं फिलहाल, इसको हमने एज इट इज लिख लिया, नीचे हमने एलसीएम ले लिया कॉस थीटा। ठीक है, अब देखिए यहां पे है 1, 1 से डिवाइड किया, ये बचा, इससे मल्टीप्लाई, ये आ गया कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा से डिवाइड किया तो 1 आया, 1 से मल्टीप्लाई साइन थीटा इक्वल साइन प्लस एज इट इज, अभी कुछ नहीं करेंगे हम। ठीक है, ये हो गया साइन क्यूब थीटा और नीचे हो गया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब ये कॉस, देखिए मेन रेशियो हमारा ये है, ठीक है ना, तो ये नहीं है, अब ये इसमें आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा पहले से है, एक और कॉस चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा कॉस क्यूब थीटा,
और ये हो गया कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल साइन, ये प्लस यहां पे साइन क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये आ गया। अब देखिए नीचे दोनों के डिनोमिनेटर में वैल्यू तो सेम है लेकिन साइन अपोजिट है। यहाँ पे कॉस पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव है, यहाँ साइन पॉजिटिव है नेगेटिव। तो क्या करते हैं देखिए, ये तो एज इट इज लिख लेते हैं, इसमें हम कुछ भी नहीं करेंगे, ठीक है। ये हमारा एज इट इज कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल्स टू प्लस यहां पे साइन क्यूब थीटा और इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं तो ये हमारा पॉजिटिव और ये हमारा नेगेटिव हो गया। देखिए साइन चेंज हो गए भाई, आप इससे इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस हो जाएगा, इससे इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस हो जाएगा। अब इसके करने से देखिए यहां पे तो एज इट इज कॉस क्यूब थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल, ये हो गया। अब ये प्लस ये माइनस मिलके हमारा माइनस बन गया, माइनस बाकी एज इट इज साइन क्यूब थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ये आ गया, ठीक है ना। अब देखिए दोनों में डिनोमिनेटर सेम हो गया, ठीक है। तो हम लोग एलसीएम ले लेते हैं, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, सेम एलसीएम। अब जब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो कुछ भी नहीं बचेगा भाई, वन ही तो बचेगा। ये भी सेम है, ये भी सेम है, तो वन से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे एज इट इज कॉस क्यूब थीटा, ये माइनस यहां भी दोनों सेम है, डिवाइड किया तो वन बचा, वन से इसमें मल्टीप्लाई साइन क्यूब थीटा, ये आ गया। अब ऊपर हमारा ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला बन जाएगा। वो क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू फर्स्ट ब्रैकेट में ए माइनस बी और ए प्लस सॉरी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे कॉस को हमने ए मान लिया, साइन को बी मान लिया, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट ब्रैकेट में ए माइनस बी यानी कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, दूसरे में ए स्क्वायर कॉस का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन का स्क्वायर प्लस ए बी यानी कि कॉस और साइन का मल्टीप्लाई, कॉस थीटा साइन थीटा ब्रैकेट क्लोज अपॉन, नीचे तो कुछ भी नहीं भाई से बस ब्रैकेट लगा दिया। क्यों लगा दिया, देखिए ये वाला ब्रैकेट और ये ब्रैकेट दोनों सेम, तो इट कैन बी कैंसिल आउट। बचा क्या, ये बचा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा साइन थीटा, ठीक है। और इसकी आइडेंटिटी आपको बहुत अच्छे से याद हो गई होगी, क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो इसकी जगह आ गया 1 प्लस कॉस थीटा साइन थीटा, और यही हमको देखिए प्रूफ करना है। बस यहां पे साइन थीटा कॉस थीटा लिखा है, उससे कोई फर्क नहीं, अब 2 इंटू 3 लिखो चाहे 3 इंटू 2 लिखो सेम चीज, तो वही चीज आ गई विच इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। देखा कितना आसान क्वेश्चन है, बस ध्यान से कॉन्सेप्ट को फॉलो करते चलिए, जो फॉर्मूले यूज हो रहे हैं, जो टी रेशियो यूज हो रहे हैं, अलजेब्रा के फॉर्मूले यूज हो रहे हैं, वो लगाते चलिए, आंसर ऑटोमेटिकली आ जाएगा, ठीक है। तो आप प्रैक्टिस कीजिए, नोट्स बनाइए, हम अगला क्वेश्चन लेके आते हैं। नाउ इन दिस क्वेश्चन ये दिया हुआ है tan स्क्वायर अपॉन tan स्क्वायर ए माइनस 1 प्लस कॉसेक स्क्वायर ए अपॉन सेक स्क्वायर ए माइनस कॉसेक स्क्वायर ए, और ये प्रूफ करना है। तो देखिए ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में आपके 2 बार ऑलरेडी आया हुआ है, तो ध्यान से सबसे पहले तो हम LHS लिख लेते हैं जो अभी तक हम लोग करते आ रहे हैं, tan स्क्वायर ए अपॉन tan स्क्वायर ए माइनस 1 प्लस कॉसेक स्क्वायर ए अपॉन सेक स्क्वायर ए माइनस कॉसेक स्क्वायर ए, ये हमारा LHS है। अब उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट रूल जो इजीएस्ट मेथड बनाता है, सबको साइन कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो tan a का फॉर्मूला आपको आता होगा, याद हो गया होगा भाई अब तक, तो
tan a का फॉर्मूला होता है हमारा sin a अपॉन cos a, ये फॉर्मूला होता है। तो इसकी जगह हमने लिख दिया, अब स्क्वायर है तो sin स्क्वायर a अपॉन cos स्क्वायर a, ये हो गया। मेन रेशियो हमारा ये है, अब इसको लिखा sin स्क्वायर a अपॉन cos स्क्वायर a -1 प्लस, अब यहाँ पे cosec है, तो cosec a का रेसिप्रोकल क्या होता था, क्योंकि हमको साइन कॉस में बदलना है, विच इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन ए, तो हमने इसकी जगह स्क्वायर है तो ये हो गया 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए, ठीक है। ये मेन रेशियो, यहाँ सेक ए है, सेक ए का भी फॉर्मूला याद हो गया होगा, सेक ए इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉज ए होता है, तो यहां पे हमने लिख लिया 1 अपॉन कॉज स्क्वायर ए माइनस कॉसेक ए का ये लिखा है 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए, ये हो गया, ठीक है। अब ऊपर तो कुछ नहीं करेंगे, एज इट इज साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉज स्क्वायर ए, और नीचे हम एलसीएम ले लेते हैं, तो नीचे हमारा सिर्फ कॉज स्क्वायर ए है, तो यहां पे हमने एलसीएम लिया कॉज स्क्वायर ए, ठीक है। यहां पे इससे डिवाइड किया तो सेम साइन स्क्वायर ए 1 बचा, 1 से मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर ए, माइनस नीचे 1 से किया तो कॉज स्क्वायर ए, प्लस यहां पे एज इट इज 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए, और यहां पे एलसीएम लिया दोनों को, तो ये हो जाएगा कॉज स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए। अब जब हम इससे इसको डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ साइन स्क्वायर ए बचेगा, साइन स्क्वायर ए से 1 में मल्टीप्लाई, साइन स्क्वायर ए आ गया, ये माइनस का साइन ये आ गया, साइन स्क्वायर से इसको डिवाइड किया तो ये कैंसिल, ये बचा, इससे मल्टीप्लाई कॉस स्क्वायर ए, ये आ गया, ठीक है। अब देखिए फिर वही चीज, हम इससे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे और इससे इसमें, तो देखिए यहां पे साइन स्क्वायर ए है, ये ऊपर गया कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए, और ये मल्टीप्लाई होके ये आ गया कॉस स्क्वायर ए, प्लस का साइन, अब ये इसमें मल्टीप्लाई, ये ऊपर मल्टीप्लाई, ठीक है, तो ये ऊपर गया 1 से मल्टीप्लाई, सेम रह जाएगा कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए, और नीचे ब्रैकेट में आ गया साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए, और ये मल्टीप्लाई होके साइन स्क्वायर ए, ठीक है कि नहीं। अब नोटिस कीजिए यहां पे इसके बीच में मल्टीप्लाई, ये भी मल्टीप्लाई, तो ये कैंसिल हो गया इससे, ठीक है, और यहां पे साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कैंसिल हो गया ये, तो यहां क्या बचा, ये बचा हमारे पास सिर्फ साइन स्क्वायर ए, और नीचे क्या बचा, साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए, ये आ गया, ठीक है। अब ये प्लस का साइन, ये आ गया हमारा प्लस, ये हमारा मेन रेशियो है, ये आ गया, और यहां पे क्या बचा, कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब नोटिस कीजिए दोनों के डिनोमिनेटर में सेम है, तो वही हमारा एलसीएम हो गया, साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए, इससे डिवाइड करेंगे तो कैंसिल पूरा हो जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई तो साइन स्क्वायर ए, यहां पे प्लस, इससे डिवाइड करेंगे पूरा कैंसिल, 1 से मल्टीप्लाई कॉस स्क्वायर ए, ये आ गया, ठीक है। अब ऊपर न्यूमरेटर में तो हमारी आइडेंटिटी लग रही है भाई, कौन सी, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, तो इसकी जगह तो आ गया 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए, यहां तक हम लोग पहुंच गए। अब देखिए आरएचएस में नोटिस कीजिए साइन स्क्वायर ए नहीं है, तो हम इस आइडेंटिटी से साइन स्क्वायर ए की वैल्यू निकालते हैं,
तो ये इधर शिफ्ट हो जाएगा। साइन स्क्वायर ए की वैल्यू हो गई हमारी 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो इस साइन स्क्वायर ए की वैल्यू यहां से ये रख सकते हैं 1/1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और ये माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, अब 1/1 माइनस ये दोनों कॉस स्क्वायर है, नेगेटिव नेगेटिव ऐड हो जाएंगे, तो कितना हो गया 2 कॉस स्क्वायर ए। और यही देखिए हमको प्रूफ करना था, विच इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूफ। तो क्वेश्चन को प्रूफ करते टाइम RHS में क्या रखा है, क्या हमें प्रूफ करना है, उस पर भी बहुत ध्यान देना होता है, और उसके हिसाब से ही हम क्वेश्चन को प्रोसेस करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का सीरीज थी। आप इसको अच्छे से ध्यान से प्रैक्टिस कीजिए और नोट्स बनाइए। और सबसे मेन चीज, अगर आपको लगता है कि हमारा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आ रहा है, आपके लिए फ्रूटफुल है, आपके बोर्ड में मैक्सिमम मार्क्स लाने की तरफ अग्रसर है, तो आप अपने दोस्तों को, अपने रिलेटिव को, फ्रेंड्स को, किसी को भी बता सकते हैं, जिससे वो भी फायदा उठा सके। ठीक है, क्योंकि सभी बच्चे मैक्सिमम मैथ्स में मार्क्स लाए तो अच्छा लगता है। ठीक है, तो आप प्रैक्टिस कीजिए, नोट्स बनाइए। हम आपके लिए बहुत जल्दी अगला वीडियो लेके आते हैं। तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय टू ऑल ऑफ यू।